हजारों साल पहले की एक शाम, एक छोटा सा मानव समूह एक जगह शांत बैठा है। आज उनके बीच कुछ अलग है। एक सदस्य अब उनके साथ नहीं है। वह व्यक्ति जो कल तक उनके साथ चलता था, भोजन खोजता था, खतरे में उनके साथ खड़ा होता था, आज बिल्कुल शांत पड़ा है। समूह के बाकी लोग उसे देख रहे हैं। उन्हें शायद मौत का वह वैज्ञानिक अर्थ नहीं पता था जिसे हम आज समझते हैं, लेकिन इतना जरूर था कि वे जानते थे वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा। और यहीं से मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य शुरू होता है। आखिर इंसानों ने अपने मृतकों को दफनाना कब शुरू किया, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ शरीर को जानवरों से बचाने के लिए था, या इसके पीछे कुछ और भी था? सच्चाई यह है कि हमें उस समय के लोगों के विचार सीधे नहीं मिल सकते। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने अपने विचार रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन उन्होंने जमीन में कुछ निशान छोड़े जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। पुरातत्वविदों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत पुराने मानव दफनों के प्रमाण मिले हैं। कुछ दफनाने की घटनाएं कई दसियों हजार साल पुरानी हैं। इनमें से कुछ कब्रों में शरीर ऐसी स्थिति में मिले हैं जिससे लगता है कि उन्हें जानबूझकर जमीन में रखा गया था। कभी कभी शरीर के साथ दूसरी चीजें भी मिली हैं, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। हर कब्र के साथ मिलने वाली वस्तु का मतलब यह नहीं कि उस समय कोई धार्मिक विश्वास जरूर मौजूद था। हम केवल प्रमाणों को देखकर संभावनाएं समझ सकते हैं। फिर भी एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, जब कोई इंसान अपने मृत साथी के शरीर को जानबूझकर जमीन में रखता है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए उस शरीर का कोई महत्व था। शायद वह अपने साथी को सिर्फ एक शरीर के रूप में नहीं देखता था। शायद उसके साथ जुड़ी यादें थीं, शायद लगाव था, शायद दुख था, और शायद यहीं से इंसानी भावनाओं की एक नई कहानी सामने आती है। आज जब हमारा कोई अपना दुनिया से चला जाता है, तो हम उसे याद करते हैं, उसकी बातें याद करते हैं, उसके साथ बिताया समय याद करते हैं। लेकिन लाखों साल पहले रहने वाले इंसानों के मन में क्या चलता था, ये हम पूरी तरह नहीं जान सकते। फिर भी उनके काम हमें कुछ संकेत देते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी मृत शरीर को वहीं छोड़ देता, तो जंगली जानवर उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। शरीर से बीमारी फैलने का खतरा भी हो सकता था। इसलिए मृत शरीर को जमीन में रखना एक व्यवहारिक कारण भी हो सकता है। लेकिन कुछ दफनों की विशेषताएं ये सवाल भी उठाती हैं कि क्या इसके पीछे भावनात्मक या सामाजिक कारण भी थे। शायद मृत व्यक्ति को सम्मान देना, शायद उसके शरीर को सुरक्षित रखना, या शायद उससे जुड़ी किसी ऐसी सोच का हिस्सा जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं सकते। और यही इस कहानी को इतना रहस्यमय बनाता है, क्योंकि दफनाने की परंपरा हमें सिर्फ मौत के बारे में नहीं बताती, ये हमें जीवन के बारे में भी बताती है। ये बताती है कि इंसान सिर्फ भोजन और सुरक्षा के लिए नहीं जी रहा था। उसके रिश्ते थे, उसके समूह थे, उसके साथी थे, और शायद उसके अंदर अपने साथियों के लिए गहरी भावनाएं भी थीं। यही बात मानव इतिहास को बाकी जीवों की कहानी से अलग बनाती है। एक जानवर अपने मृत साथी के पास कुछ समय रुक सकता है। कुछ प्रजातियों में मृत्यु के प्रति अलग अलग व्यवहार भी देखे गए हैं, लेकिन इंसानों ने मृतकों के साथ व्यवहार के लिए जटिल सामाजिक परंपराएं विकसित कीं। कब्रें बनाईं, अंतिम संस्कार किए, यादगारें बनाईं, और हजारों वर्षों बाद मृतकों के सम्मान में विशाल स्मारक तक बनाए। लेकिन ये सब बहुत बाद की बात है। शुरुआत शायद बहुत साधारण थी। एक गड्ढा, एक शरीर, और कुछ लोग जो अपने साथी को आखिरी बार जमीन में रख रहे थे। हम उस क्षण को देख नहीं सकते, हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हम नहीं जानते कि उनकी आंखों में आंसू थे या नहीं। लेकिन जमीन के नीचे बचा हुआ वह छोटा सा निशान हमें बताता है कि मानव इतिहास केवल औजारों और तकनीक की कहानी नहीं है, ये भावनाओं की भी कहानी है। हमने पत्थर को औजार बनाया, आग को नियंत्रित किया, भाषा विकसित की, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, लेकिन साथ ही हमने अपने साथियों को याद रखना भी सीखा। और शायद यही वह चीज़ है जो मानव यात्रा को सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं रहने देती। ये रिश्तों की कहानी बन जाती है, यादों की कहानी बन जाती है, और उन लोगों की कहानी बन जाती है जो हमसे बहुत पहले इस धरती पर रहते थे। उनका नाम हमें नहीं पता, उनकी आवाज़ हमें नहीं पता, लेकिन उनके पीछे छोड़ी हुई एक कब्र आज हजारों साल बाद भी हमसे एक सवाल पूछती है। जब इंसान ने पहली बार अपने मृत साथी को जमीन में रखा होगा, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वह सिर्फ शरीर को सुरक्षित कर रहा था, या वह पहली बार यह समझ रहा था कि कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह सकती हैं? शायद यही मानव होने की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। ये थी ह्यूमन यात्रा की एक और यात्रा। अगली बार हम उस बदलाव की ओर बढ़ेंगे जिसने इंसानों को घूमती हुई जिंदगी से निकालकर एक जगह बसने की ओर धकेला। वह समय जब इंसान ने पहली बार सोचा, अगर हम यहीं रुक जाएं, तो क्या होगा? और यहीं से शुरू होगी दुनिया के पहले गांवों की कहानी, क्योंकि ह्यूमन यात्रा अभी जारी है।